नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ एक बहुत ही बेहतरीन प्रोसेस। बहुत ही बेहतरीन प्रोसेस है। इसको इकिगाई बोलते हैं। इकिगाई क्या है? इकिगाई एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जो जिससे वो लोग ये मानते हैं कि आपने अगर इकिगाई अपना ढूंढ लिया। बेसिकली इकिगाई क्या है? आपका पर्पस, आपकी लाइफ का जो आपका सोल पर्पस है वो क्या है। आप जो भी काम कर रहे हो, क्या आपको पता है वो आप क्यों कर रहे हो? उसको वो इकिगाई बोलते हैं। और जापानीज इस चीज को बहुत ही ज्यादा फॉलो करते हैं। और यही कारण है कि जापानीज लोग जो हैं वो दुनिया के लोग ऐसे हैं जो सबसे लंबा जीते हैं। उनका लाइफ स्पैन सबसे लंबा है। एवरेज लाइफ स्पैन जापान में 85 टू 86 इयर्स है। और कुछ एरियाज वहां पे जिनको ब्लू जोन बोला जाता है, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे लोग 100 इयर्स से भी ज्यादा रहते हैं, जिंदा रहते हैं। और वहाँ उनके जो वो कंसंट्रेटेड एरियाज हैं वहाँ 70 से 80% लोग 100 इयर्स से आगे जीते हैं। तो इसका सीक्रेट क्या है? ये उनकी जिंदगी का ये सीक्रेट क्या है? और अब ये कॉन्सेप्ट इकिगाई का धीरे धीरे पूरी दुनिया में लोगों ने इसको अडॉप्ट करना शुरू किया है। तो हम भी क्यों पीछे रहे? क्यों ना हम अपना इकिगाई ढूंढे। तो ये इकिगाई क्या है, पहले वो समझते हैं। ये जो आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम जो है वेन डायग्राम बोलते हैं। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं वो जरूर समझेंगे इसको। मैं आप बाकी सबकी सरलता के लिए इसको समझा देती हूँ। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं चार छोटे सर्कल्स हैं जो एक दूसरे को काट रहे हैं। तो ये जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करते हैं या काटते हैं और ओवरलैपिंग होती है, वो एरिया, वो दो सर्कल के एरिया का एक टोटल होता है, बेसिकली उसका कॉमन चीज। तो यहाँ पे आप समझते हैं एक एक सर्कल में क्या क्या है। ये सबसे पहला सर्कल है वॉट यू लव। तो आप क्या प्यार, आप जो काम करते हैं, आप या कुछ जो भी आप करते हैं वो आप प्रेम है आपको उससे। जैसे बहुत लोग जो हैं गाना गाते हैं, कुछ लोगों को खाना बनाना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को गार्डनिंग करना अच्छा लगता है। तो वो उनका उनके दिल से आता है, उसको करने में उनको कोई एफर्ट नहीं लगता। वो उसमें जब वो टाइम देते हैं तो उन्हें खुशी मिलती है दिल से। तो वो है आप जिस चीज से प्यार करते हैं। और दूसरा होता है व्हाट यू आर गुड एट। आप जो भी काम कर रहे हैं, कुछ चीजें जो हैं हम लोग लाइफ में सीख सीख कर अपने आप को उसमें पक्का बनाते हैं। जैसे कोई इंजीनियर हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई शेफ बन गया, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, तो कोई रिसर्चर बन गया, तो कोई साइंटिस्ट बन गया। इस तरह से जो हमने पढ़ाई की या जिसमें हमने महारत हासिल की, वो हमारा टैलेंट है, उस पे हम जब भी काम करते हैं मतलब वो हम उसमें अच्छा काम करते हैं। अगर ये दोनों आपके कॉमन है, जो आप प्यार करते हैं उसी में आपने अपना टैलेंट बना लिया, तो वो हो जाता है पैशन। पैशन, पैशन मतलब वो बिल्कुल आप उसमें अगर आप काम करेंगे तो आपको कोई दूसरा अगर आपको मोटिवेट ना भी करे तो आपको अंदर से काम करने की वो इच्छा होती है। और उसमें आप खुद इंस्पिरेशन ढूंढ के खुद को मोटिवेट करके आप उसमें काम कर सकते हैं बिना कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन के। फिर तीसरा सर्कल है व्हाट यू आर पेड फॉर। आप जो भी काम कर रहे हैं, क्या उसके लिए आपको पैसे मिल रहे हैं? तो यहाँ पे आप जिसमें टैलेंटेड हैं, आप जिसमें अच्छे हैं, गुड हैं, और उसके लिए आपको पैसे भी मिल रहे हैं, तो वो बन गया आपका प्रोफेशन। क्या बन गया? आपका प्रोफेशन। तो वहां से आप जो है आप उस पे बाहर माहिर हैं। कोई सीए बन गया, तो कोई कॉस्ट अकाउंटेंट बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई टीचर बन गया, प्रोफेसर बन गया। वो आपका उसके लिए आपको पैसे भी मिल रहे हैं, तो वो आपका हो गया प्रोफेशन। अब व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। अब दुनिया की कोई नीड आप पूरी कर रहे हैं, कोई जरूरत आप पूरी कर रहे हैं। तो वो क्या आपने वो गैप ढूंढ लिया है? उसको आपने ढूंढ कर अपना कुछ अपने बिजनेस बना लिया, या
उस चीज की जरूरत को आप पूरा कर रहे हैं, तो वो हो गया व्हाट वर्ल्ड नीड्स। और उसके लिए आपको पैसे भी मिल रहे हैं, उसके लिए जब पैसे मिल रहे हैं तो वो हो गया आपका वोकेशन। वोकेशन और प्रोफेशन में ये डिफरेंस है कि ये काम आप खुद आपने ढूंढा और वो दुनिया की कोई जरूरत पूरी कर रहा है, उसके लिए पैसे भी मिल रहे हैं, वो वोकेशन हो गया। लेकिन प्रोफेशन में डिफरेंस ये हो जाता है कि आप उस पे अच्छे तो हैं, लेकिन वो नीड आपने नहीं ढूंढी, आप किसी और ने वो ढूंढी, आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली आप वर्ल्ड की नीड पूरा कर रहे हैं, लेकिन वो आपने खुद नहीं ढूंढा, आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं, तो वो है आपका प्रोफेशन। अब व्हाट द वर्ल्ड नीड्स एंड व्हाट यू लव, आप जो जिससे जिस काम से आप प्यार करते हैं और वो दुनिया की किसी जरूरत को पूरा भी कर रहा है, तो वो हो गया आपका मिशन, वो हो गया मिशन। अब जो भी आप काम कर रहे हैं वो हर चीज को पूरा कर रहा है, पैशन भी है उसमें, सॉरी, पैशन भी है उसमें, और उसमें पैशन भी है, उसमें प्रोफेशन भी है वो आपका, वोकेशन भी है वो आपका, मिशन भी आपका बन गया, उसी से आ रहा है, तो वो हो जाता है इकिगाई। तो ये चारों चीजें अगर मिल जाती हैं, ये सेंटर में हम देख रहे हैं चारों चीजें मिल गई, तो ये हो गया आपका इकिगाई। आप जब इस एरिया में जो भी आपने ढूंढ निकाला है, उसमें आपका पैशन भी आ रहा है, उसका आपका प्रोफेशन भी आ रहा है, वोकेशन भी आ रहा है, मिशन भी आ रहा है, मतलब कहने का आप उस काम से जो है आपको प्रेम है, आप उसमें बहुत अच्छे हैं, उसमें आपने महारत हासिल की है, उसके लिए आपको पैसे भी मिल रहे हैं और दुनिया की कोई जरूरत भी पूरी हो गई, तो वो हो गया इकिगाई। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैं दूंगी आपको, जैसे कि अमिताभ बच्चन जी हैं, 80 साल की उम्र में भी काम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं अरे वो क्या जरूरत है 80 की उम्र में भी, अब आराम करे, बहुत हो गया काम, पैसा ही थोड़ा ही होता है। लेकिन दोस्तों ये पैसे की बात नहीं है, उन्हें अपना इकिगाई मिल गया है, वो अंदर से उनको खुशी मिलती है उस वो काम करके, और वो उसमें इस उम्र में भी काम करते जा रहे हैं। और एक बहुत ही बड़ी एग्जाम्पल है हमारे रतन टाटा जी, अब्दुल कलाम जी, लास्ट तक वो काम करते रहे, स्टेज पर स्पीच देते देते वो चले गए दुनिया से। तो ये कुछ बहुत सारी एग्जाम्पल्स हमारे सामने, इस तरह से आप ढूंढेंगे तो आप अपने आसपास भी देखेंगे बहुत से लोग जो है आखिर तक, लास्ट तक काम करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? क्योंकि वो उससे उनको अंदर अंदरूनी शांति मिलती है, एक अंदर उनको खुशी मिलती है। तो ये बेसिकली आपके सोल पर्पस हो जाता है, आपकी जिंदगी का मकसद ऐसा है जो आपकी ये चारों जरूरतों को पूरा कर रहा है, तो उसको कहते हैं इकिगाई। अब ये देखेंगे और बहुत सारे यहाँ पे हमारे पास बीच बीच में कुछ इंटरसेक्शंस, कुछ जगह काटा हुआ है, तो उसका भी हम देखते हैं मतलब क्या है। अब ये जो है यहाँ पे देखिए, ये वाला पोर्शन, जहाँ पे, पहले ये वाला देख लेते हैं, जहाँ पे आप जो काम कर रहे हैं उसमें वो, और आपका जो है टैलेंट भी है उसमें, आपका उसमें कुछ पोर्शन तक मिशन भी है, वो यहाँ पे काट रहा है ये वाला पोर्शन। ये दो सर्कल जो है ना, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, और व्हाट यू आर गुड एट, एंड व्हाट यू लव, ये तीन चीजें यहाँ काट रही हैं। लेकिन यहाँ पे आप खुश तो हैं, लेकिन उसके लिए आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत लोग जो है फ्री में बहुत सारा काम करते हैं, उनको वो करने में उनको कोई अंदर से उनको गम नहीं होता, उसके लिए वो पैसे भी चार्ज नहीं करते हैं। तो वो इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि वो उनका अंदर से जो टैलेंट है, जो भगवान ने नेचुरल टैलेंट उनको दिया है एक, वो पूरा हो रहा है उनसे, उसमें वो शायद महारत भी हो गए हैं, और कोई दुनिया की वो जरूरत पूरी कर रहे हैं। जैसे कुछ एनजीओज होते हैं, डोनेशन पे काम करते हैं, और वो कई चीजों के लिए जो है, जिन लोग को जरूरत, जिनकी जरूरत है वो पूरा कर रहे हैं, उसके लिए पैसे भी चार्ज नहीं करते हैं, तो वहां वो खुश हैं। अभी
अगला है, यहाँ पे 3 सर्कल काट रहे हैं। यहाँ भी 3 सर्कल कौन से हैं कि आप जिस काम से प्यार करते हैं, आप जिस चीज में टैलेंटेड हैं, और आप उसके लिए आपको पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन उससे दुनिया की कोई जरूरत ऐसी कुछ खास पूरी नहीं हो रही है। तो आपको सेटिस्फेक्शन तो रहेगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत अंदर की बात है। ये जैसे हम जॉब पे जाते हैं तो कई बार हमको ऐसी फीलिंग आ सकती है कि हम डायरेक्ट कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है। हर समय सबको बिजनेस करना ऐसा भी जरूरी नहीं है, या कोई दुनिया की जरूरत आप डायरेक्टली पूरी कर रहे हैं ऐसा भी नहीं है। वो हमें अपना नजरिया अगर हम बदलें तो शायद हम वहाँ पे भी अपना इकिगाई निकाल सकते हैं। तो अभी ये वाला जो तीसरा जो है, जहाँ पे 3 सर्कल काट रहे हैं, आपका टैलेंट तो है, आप उसके लिए पैसा भी मिल रहा है, और दुनिया की कोई जरूरत भी पूरी हो रही है। वहां आप कंफर्टेबल होंगे, लेकिन आपको एक अंदर से एम्प्टीनेस लगेगी, क्योंकि आप जिस चीज से प्यार करते हैं, जो काम करने से आपको बहुत अंदर से खुशी मिलती है, वो सर्कल यहाँ पे नहीं काट रहा है। तो एक खालीपन का एहसास हो सकता है। तो बहुत लोगों को आपने देखा होगा, वो काम पे तो जाते हैं, फिर भी वो, जैसे कुछ लोग पार्ट टाइम में अपना गाना साइड में गाना भी गाते हैं, कुछ लोग खाना बनाने लगते हैं घर में। तो हर तरीके से आप उस तरह से अपना इकिगाई यहाँ पे पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर सही में इकिगाई ढूंढना है तो ये चारों जरूरतें पूरी होनी चाहिए। तो किस तरह से आप पूरी करेंगे वो आप ढूंढ सकते हैं। चौथा, ये जो इंटरसेक्शन है यहाँ पे, ये वाला, यहाँ पे आप जो है, आप को पैसे भी मिल रहे हैं, दुनिया की कोई जरूरत भी पूरी हो रही है, और आप उस काम से दिल से प्यार करते हैं। तो एक आप उससे आपको एक्साइटमेंट रहेगा, सब चीज रहेगी, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा आप में कॉम्प्लिसेंसी आ जाए, या मतलब एक पुश ना मिले, एक सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी आ सकती है। तो ये हो गया इकिगाई के ये सारा पूरा सर्कल्स का एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, इसको करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस है। ये आपको इसके लिए बैठ कर सोच समझ कर इसको पूरा करना होगा। मैंने 2 वर्कशीट बनाई है, वो मैंने शेयर करी है आप लोगों से। तो आप इसको देखिए, समझिए। कुछ भी मदद की जरूरत है तो आप मुझसे जुड़िए। तो वो वर्कशीट्स में ये इस तरह से जो चारों चीजें हैं वो आप यहाँ पे पूरा कर सकते हैं। 10 रूल क्या है इकिगाई के, कि हमेशा आप एक्टिव रहिए। आपको इकिगाई मिल जाएगा तो आप हमेशा एक्टिव रहेंगे, कभी रिटायर नहीं होंगे। स्लो डाउन हो जाइए। आज की दुनिया में सब चीज इतनी फास्ट हो गई है, 10 मिनट में खाना पहुंच जाता है, 10 मिनट में घर में ग्रोसरी पहुंच जाती है। तो आजकल की जो नई जनरेशन आ रही है, या छोटे बच्चे जो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, उनको हर चीज स्पीड में दिख रही है। तो उनके अंदर जो है परसिवरेंस, पेशेंस की कमी हो रही है। तो सबको समझने की ये जरूरत है कि हमारी जो ब्रेन है वो इतनी स्पीड के लिए बनी नहीं है। हमारी जो बायोलॉजिकल हमारी जीन्स है वो इतनी स्पीड के लिए बने नहीं हैं। तो हमारी ब्रेन इस चीज को प्रोसेस नहीं कर पाती, इसकी वजह से हमारी जिंदगी में इतनी स्ट्रेस है, हमारी बॉडी में इतना स्ट्रेस है। तो स्लो डाउन, थोड़ा हौले हौले धीरे धीरे चलिए। तो समय लेके काम करिए। जिस चीज को जितना समय देना है, अगर उससे कम हम देने की जरूरत की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली वो चीज जो है फलेगी नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ दूंगी। हम सपोज एक आम का बीज जमीन में गाड़ते हैं, तो उसको हमको क्या करना पड़ता है, पानी, खाद, उसको धूप सब मिलनी चाहिए। तब वो धीरे धीरे 4 साल 5 साल में बड़ा होता है, उसके बाद वो फल देता है। तो एक आम के पेड़ को फल देने में 4 5 साल लग जाते हैं। क्या हम उस प्रोसेस को, जो नेचर का प्रोसेस है, उसको हम बदल सकते हैं? तो इसी तरह इंसान की भी नेचर है, प्रोसेस है, हमारे ब्रेन का प्रोसेसिंग करने का एक तरीका है। उसको वो समय अगर हम नहीं देंगे
कोई भी काम जिंदगी में हम करते हैं, उसको पनपने में जितना टाइम लगता है उतना समय हम उसको नहीं देंगे तो बहुत ही स्ट्रेस होने वाला है दोस्तों। इसी की वजह से आज जिंदगी में इतना स्ट्रेस है। हर चीज सबको जल्दी चाहिए, और खाना भी भरपेट मत खाइए, 20% पेट खाली रखिए। उससे आपकी एनर्जी लेवल हाई रहेगी और बॉडी को भी, स्टमक को भी प्रोसेस करने में आसानी होती है। अपने चारों तरफ ऐसे लोग होने चाहिए आपके, जो आपको ऊपर उठाए, ना कि आपकी एनर्जी को नीचे लाएं। आपको हर समय नया नया कुछ करने के लिए इंस्पायर करें, या आपकी खुशी में वो खुशी ढूंढे। आपका कुछ अच्छा होता है तो उनको खुशी होती है, या कुछ लोग जो है आपके सर्कल में आपसे जलते हैं, तो उनसे बचिए दोस्तों। अपने एनर्जी को आप अपनी हाई रखें। उसके लिए आसपास के लोग कैसे हैं वो जानना, आपका एनवायरनमेंट कैसा है वो देखना बहुत जरूरी है। अपने को फिट रखें, हफ्ते में 4-5 दिन कम से कम आधा घंटा चलिए या कुछ भी एक्सरसाइज करिए। हर समय मुस्कुराते रहिए, नेचर में टाइम स्पेंड करिए। वहीं बाहर जा सकते हैं, घर में बालकनी है तो एटलीस्ट वहां बैठिए और सूरज से जुड़िए, हवा से जुड़िए, आसपास के पेड़ों को देखिए। हरे रंग के पेड़ों को देखने से आंखों को सुकून मिलता है। यही सब आप करके नेचर से कनेक्ट होइए। गार्डन है तो वहां पे आप अपना गार्डनिंग करिए, कुछ तो करिए जिससे आप नेचर से कनेक्ट हो सके। और शुक्रगुजार की एनर्जी में रहिए। रोज 10 चीजें लिखें, ऐसी 10 चीजें या लोग या सिचुएशन जिसने आपको बहुत खुशी दी हो। ऐसा क्या हमारी जिंदगी में दोस्तों दिन में कुछ तो अच्छा हो रहा होगा, लेकिन इंसान की ये फितरत है कि जो अच्छी चीज है हमारे पास उसको हम नहीं देखते या उसको हम महसूस नहीं करते। जो नहीं है उसके पीछे भागते हैं और दुखी रहते हैं। तो इसका क्या तरीका है ग्रेटिट्यूड को, शुक्रगुजार की एनर्जी को हमारे जीवन में लाने का? रोज कॉन्शियसली उसको लिखिए, एटलीस्ट 10 चीज लिखिए। रात को सोने से पहले लिख सकते हैं या सुबह उठते ही लिखिए, वो समय बहुत बेहतरीन होता है हमारे ब्रेन में एब्जॉर्प्शन का। तो रात को 10 चीजें ऐसी लिखिए जिसके लिए आप बहुत शुक्रगुजार हैं। और इंसानों के लिए या दोस्तों के लिए या कोई भी सिचुएशन ने आपको खुशी दी उसके लिए आप जरूर लिखिए। देखिएगा धीरे धीरे ये जैसे जैसे आपके हैबिट में आता जाएगा, आपको और, चाहे आप लिखें ना लिखें, आप ऑटोमेटिकली एक शुक्रगुजार की एनर्जी में रहेंगे, कृतज्ञता की एनर्जी में रहेंगे। और आप देखेंगे आपकी खुशहाली बढ़ती ही जा रही है। ये यूनिवर्स का एक तरीका है काम करने का। हम जैसी एनर्जी बाहर देंगे वैसी वो हमें वापस देता है। यूनिवर्स को नहीं पता कि नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है। हम पॉजिटिव एनर्जी बाहर देंगे तो वो हमें पॉजिटिव चीजें ही हमारी जिंदगी में वो हमें भेजेगी। तो इसलिए शुक्रगुजार की वाइब्रेशन में रहिए, और जितना हो सके आज में जिए। अभी आप क्या कर रहे हैं उसमें अपना पूरा ध्यान लगा दीजिए, क्योंकि पास्ट में हम जीते रहते हैं। पास्ट तो और वापस आना नहीं है, वो एक अ, वो है, जस्ट एक इल्यूजन है वो। उस वो चला गया वो और वापस नहीं आएगा। तो उसमें रह के कोई फायदा नहीं, और फ्यूचर में भी रह के नहीं पता हमें क्या होने वाला है, तो उसमें भी रह के फायदा नहीं है। फ्यूचर की चिंता करते करते ना हम आज में जीते हैं, और आज में जब हम नहीं जीते हैं तो खुशी नहीं मिलती है। तो ये भी एक तरीका है देखने का कि हमारा फ्यूचर कैसे होने वाला, क्या होने वाला है। अगर आप आज के ऊपर, आप आज क्या कर रहे हैं या आज आप क्या सोच रहे हैं उसके ऊपर आप ध्यान देंगे, तो आपको पता चलेगा कि इसी से धीरे धीरे हमारा फ्यूचर बिल्डअप होता है। अगर आप पिछली जिंदगी अगर देखेंगे अपनी, तो पाएंगे कि बहुत सारी चीजें उसी तरह चलती गई, कोई ज्यादा चीजें बदली नहीं है। क्यों नहीं बदली है? क्योंकि हमारी सोच ही नहीं बदलती। हम उसी लूप में हर समय रहते हैं, उसी भंवर में घूमते रहते हैं, तो चीजें बदलती नहीं है। चीजें बदलनी है तो पिछला हमें छोड़ना होगा और फ्यूचर की हमें चिंता छोड़नी होगी। आज पे ध्यान दें, आज आप क्या डिफरेंट कर रहे हैं कल से, उस पे ध्यान दें। और अपना इकिगाई आपने ढूंढ लिया है तो उसको फॉलो करें, और बहुत खुशहाली आएगी इससे जिंदगी में, क्योंकि आप अंदर से खुश होंगे। धन्यवाद।